आज जो रियल हॉरर क्राइम स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ, इस स्टोरी की आपने अपनी पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा ब्रूटल हॉरर क्राइम रियल स्टोरी नहीं देखी सुनी होगी। ये बहुत ही ज्यादा भयानक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ घंटों के लिए सदमे में चले जाओगे कि ऐसा कैसे किसी ने किसी के साथ कर दिया। ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा हैरान परेशान करने वाली है एंड आज रात को आपको नींद नहीं आएगी अगर ये स्टोरी आपने पूरी एंड तक देख ली। तो अगर आपका दिल कमजोर है, आपको डर लगता है, तो आप ये वीडियो पूरी मत देखना। एक बार 14 साल की बच्ची पुलिस स्टेशन जाती है एंड पुलिस वालों को बोलती है कि मुझे एक आत्मा बहुत ज्यादा तंग कर रही है, मुझे बचाओ। अब कोई इंसानों की कंप्लेन करेगा तो पुलिस फिर भी कोई एक्शन ना ले, तो यहाँ तो भूत के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ कोई बच्ची कंप्लेन कर रही थी, तो उसके कंप्लेन पे कौन ही ध्यान देता। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर वो बच्ची रोज पुलिस स्टेशन आती है एंड रोज यही बोलती कि उसको एक आत्मा तंग कर रही है। पर एक दिन उसने कुछ अलग बोला, कुछ ऐसा बोला कि पुलिस वालों को उसकी कंप्लेन सुननी ही पड़ी। उसने बोला एक भूत है और वो भूत एक औरत का है और वो बिजली के तारों से लिपटी हुई है, वो दर्द में है, वो चिल्ला रही है और वो मर चुकी है और उसके मरने के पीछे कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। और अब उसकी आत्मा उसको चैन से सोने नहीं देती है, रोज उसके सपने में आ करके उसको डराती है। ये सुनने के बाद पुलिस को लगा अब तक तो ये आत्मा की कंप्लेन कर रही थी, बट आज इसने एक के बारे में बोला है। कोई है, कौन है, कहाँ है, कैसे सब हुआ है। अब पुलिस वालों ने उससे जांच पड़ताल की कि क्या हुआ, कहाँ की बात है ये। तो वो पुलिस वालों को उस एड्रेस पे लेके जाती है। पुलिस ने और उस लड़की से पूछा कि ये कहाँ पे हुआ है। उस लड़की ने एक जगह का एड्रेस बताया। वैसे पुलिस को उसकी आत्मा वाली बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने बोला कि किसी की हुई है और ये लड़की उस में शामिल है, जिम्मेदार है, तो पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है, एक बार चल करके चेक कर ही लेते हैं आखिर क्या स्टोरी है। तो वो लड़की पुलिस को उस एड्रेस पे लेकर के जाती है। पुलिस एक अपार्टमेंट में पहुंचती है और वहाँ पहले तो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती है। कैसे तैसे पुलिस अंदर जाती है, वो बदबू और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पुलिस को वहाँ एक चीज बहुत अजीब लग रही थी, उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। वहाँ पर बहुत सारी हेलो किटी की जो डॉल होती है ना, वो बहुत सारी डॉल्स थी। नॉर्मल लोग के घर में इतनी डॉल्स नहीं होती है और वो घर बच्चों वाला लग भी नहीं रहा था कि किसी बच्चे की इतनी सारी डॉल होगी। तभी पुलिस ने नोटिस किया कि वहाँ एक बेड रखा है और उस बेड के ऊपर बहुत बड़ी डॉल रखी हुई है, वो भी ह्यूमन साइज की जितनी बड़ी डॉल। इतनी बड़ी डॉल नॉर्मली तो कोई भी नहीं रखता है, लेकिन वहाँ उस बेड पे इतनी बड़ी डॉल थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगा पुलिस को। और तभी उसको ध्यान से देखा पुलिस ने तो पता चला कि उसका जो नेक वाला एरिया है वो किसी ने अनस्टिच किया है और उसको स्टिच किया है, और जो इतनी देर से गंदी बदबू आ रही थी वो उसी डॉल की वजह से आ रही थी। पुलिस ने सोचा कि चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो उस डॉल को अनस्टिच करते हैं और जब उन्होंने उस डॉल को खोला तो उसके अंदर जो था वो देखकर पुलिस के होश उड़ गए। उनको लगा ऐसा कैसे पॉसिबल है। उस डॉल के सर के अंदर एक ह्यूमन सर था जो कि पूरी तरीके से सड़ गया था। वो इतना ज्यादा सड़ गया था कि उसके अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। वो बदबू पुलिस वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उस डॉल के सर के अंदर जो ह्यूमन सर था उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। वो सर चीख चीख के कह रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको देखने से लगता था कि उसे पहले तो उबाला गया है, टूटा गया है, तोड़ने की कोशिश की है और कुछ नहीं हो पाया, तो डॉल के अंदर सर को डाल करके छुपा करके रखा गया है। कोई किसी इंसान के साथ ऐसा क्यों ही करेगा। मैं जो आपको ये रियल हॉरर क्राइम स्टोरी बता रही हूँ, ये हांगकांग में हुआ था और ये हांगकांग का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल केस था। मई 1999 में पुलिस वालों को उस अपार्टमेंट से किसी फीमेल का सर मिला। अब वो लड़की कौन थी, क्या थी, उसके बारे में जानते हैं। इस लड़की का नाम है फैन मैन ई। ये हांगकांग की रहने वाली थी। बचपन में ही इसके माँ बाप इसके साथ नहीं थे, ये अनाथ थी और जब किसी बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का साया नहीं रहता है तो वो गलत संगति में पड़ जाता है। उसकी एजुकेशन नहीं थी, वो कमा नहीं सकती थी, पैसों की तंगी थी, इस चक्कर में वो प्रोस्टिट्यूशन में फंस जाती है। साथ ही साथ वो एक नाइट क्लब में जॉब करती थी जहाँ वो ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक सर्व करती और इस तरीके के काम भी करती
ताकि उसकी अर्निंग हो पाए और अपना गुजारा कर पाए। और इसी बीच उसको नाइट क्लब में एक ड्रग डीलर मिलता है और उसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। ये जितने भी ड्रग एडिक्ट, ड्रग डीलर लोग होते हैं, ये बहुत सनकी, साइको, पैसे और ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खतरनाक लोग होते हैं। पर फैन मैन ई को नहीं पता था कि जिसको वो अपना दोस्त समझ रही है वो कितना ज्यादा खतरनाक है और आने वाले टाइम में उसके साथ कितना टॉर्चर होने वाला है। अप्रैल 1997 में फैन मैन ई इसी ड्रग डीलर के घर पे आती है। इनकी दोस्ती थी, आना जाना था, बट उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन इस ड्रग डीलर को लगा कि फैन मैन ई ने उसके $4000 चोरी किए हैं और इस बात का उसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसी गुस्से की वजह से उसने उस लड़की को किडनैप कर लिया। अब वो उसके साथ गलत काम करता, अपने दोस्तों को बुलाता, उनको भी बोलता है उसके साथ गलत और गंदी चीजें करे। अब वो कितना गलत और कितनी घिनौनी चीजें उसके साथ हुई हैं वो मैं खुल करके आपको बता भी नहीं सकती। मैं नहीं बता पाऊंगी, आप नहीं सुन पाओगे, तो मैं जितना भी बोलूंगी वो सिर्फ 10% ही बोलूंगी। हुआ उसके साथ और भी ज्यादा ब्रूटल था, बट मेरे में इतने गट्स नहीं है। उस आदमी ने उसके साथ कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर के किया, उसे बंदी बना करके रखा, उसके हाथ पैर बांध करके रखे, बिजली के तारों से उसको बांध करके रखते थे, उसके सर को पंचिंग बैग बना रखा था, पंच करते रहते थे, मारते रहते थे, बैक टू बैक घूसे देते रहते थे। गुस्सा आने पे उसके ऊपर वो कभी अपना यूरिन पास कर देते, कभी उसके ऊपर पॉटी कर देते थे, कभी उसको यूरिन और पॉटी खाने के लिए दे देते थे। मतलब इंसानियत तो थी ही नहीं, एक जानवर से भी ज्यादा बदतर हाल था। जानवरों में भी थोड़ी इंसानियत होगी, पर उस टाइम ये जो इंसान के रूप में जानवर थे वो जानवरों से भी बहुत बुरे हाल में उस लड़की को रखा था। फैन मैन ई को चोट लगती, दर्द होता, जख्म होता, कोई उसकी मरहम पट्टी करने वाला नहीं था, उसे कोई दवाई नहीं दी जाती थी, खाना नहीं दिया जाता था। उस अपार्टमेंट के सारी खिड़कियों में लकड़ी लगा रखी थी कि आवाज बाहर ना जाए। पूरा फुल ऑन वॉल्यूम में लगा करके म्यूजिक उसके साथ वो टॉर्चर करते रहते ताकि जब वो दर्द से चिल्लाए तो इसके दर्द की आवाज बाहर ना जाए। उसकी बॉडी जितना झेल सकती थी झेलती गई। और यूं ही एक दिन ये 14 साल की जो लड़की थी जो पुलिस के पास अभी कंप्लेन करने आई थी, वो किसी लड़के के साथ वहां पे आती है। तो पहले तो उसने देखा कि इस तरीके से लड़की बंधी हुई है और उसके साथ ये लोग ऐसे पंच मार रहे हैं, तो उसको गेम लगा। अब 14 साल की नाबालिग बच्ची, पहली बार में उसको गेम लगा। इन लोगों ने उसको भी बोला कि पंच करो, उसने भी उसको पंच किया। फैन मैन ई उससे भी मदद मांगती रही पर उसने उसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक उसको समझ आया कि ये कोई गेम नहीं है, ये टॉर्चर किया जा रहा है उसके साथ, अगर वो 14 साल की लड़की इन गुंडों के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी करती तो उसका भी यही हाल होता। तो इसी डर के मारे उसने उसकी कोई मदद नहीं की और ये टॉर्चर उसके साथ महीनों तक चला। और आखिरकार एक बॉडी कितना ही झेल सकती थी, वो रोती, चिल्लाती, कराती, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। एंड एट लास्ट वो मर गई। उसके मरने के बाद भी इन लोगों ने उसकी बॉडी के साथ टॉर्चर किया। उसकी बॉडी को पहले बाथरूम में लेकर गए, उसके अलग अलग हिस्से किए, हर हिस्से को ले जा करके बाहर कुत्तों को खिला दिया, कहीं दूर गाड़ दिया, फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो सर बचा था, इनको समझ नहीं आ रहा था कि सर का क्या करें। सर अगर बाहर फेंक दिया और किसी ने सर देख लिया तो ये लोग पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के डर से इन लोगों ने सर को पहले पानी में उबाला, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, नहीं कर पाए तो इन्होंने ये डॉल मंगवाई और इस डॉल के सर के अंदर फैन मैन ई का सर डाल दिया और इस डॉल को सिल करके बेड के ऊपर छोड़ दिया। उनको लगा शायद इसी के अंदर ही सड़ के गल के डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर फैन मैन ई के साथ इतना ज्यादा इन्होंने टॉर्चर किया कि इस लड़की की आत्मा उस 14 साल की लड़की के सपनों में आती, रोज उससे भीख मांगती कि मुझे बचा लो। रोज वो मर रही होती, फैन मैन ई दर्द से चिल्ला रही होती और ये 14 साल की बच्ची उसको रोज तड़पता हुआ देखती अपने सपने में, और इसी वजह से वो सो नहीं पाती। जब वो जिंदा थी तब उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की। के बाद उसकी आत्मा को वापस आना पड़ा न्याय लेने के लिए, और इस तरीके से उसने न्याय मांगा। बट पता है, लॉ के कुछ नियम बड़े ही अजीब होते हैं। जब कोर्ट केस चल रहा था तो ऐसे में दो चीजें होती हैं, अगर किसी का होता है और का क्या रीजन है ये पता चल जाता है तो के चार्जेस लगाए जाते हैं। हांगकांग में ये वाला नियम है। तो उनके नियम के अनुसार उनको नहीं पता चला, बॉडी नहीं मिली तो पता ही नहीं चला कि असली रीजन क्या है, क्या वो टॉर्चर से है या उसको एकदम
दिया गया है। तो अब रीजन पता नहीं चला, तो इस केस को मैनस्लॉटर केस के अंदर डाला गया और इसके अंदर उन लोगों को पकड़ लिया गया जिन्होंने भी ये टॉर्चर किया और इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। और जब कोर्ट में ये सब चीजें हो रही थी तो जज ने कुछ ऐसी बात बोली थी जिसे सुन करके सब हैरान रह गए कि जज ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जज ने बोला कि जब मैं ये फैसला सुना रहा था उस वक्त कोर्ट में जितनी भी औरतें बैठी हैं उन सबके चेहरों में मुझे फैनमैन ई का चेहरा नजर आ रहा था। मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए बताते हुए। मतलब फैनमैन ई आई थी उसकी आत्मा न्याय मांगने के लिए। अब एक्चुअल में तो नहीं आई होगी, पर हाँ ये केस इतना ज्यादा डीप एंड डार्क है, इतना ब्रूटल है कि जज को भी उस पर दया आ रही होगी और उसके बारे में वो सोच रहे होंगे, तो हर जगह वही नजर आ रही होगी। बट खैर, जिस अपार्टमेंट में ये सारा क्राइम हुआ उस अपार्टमेंट में जो आस पड़ोस के लोग थे उनको हर जगह फैनमैन ई की आत्मा नजर आती थी, ऐसा लोगों ने क्लेम किया। वहाँ के रेट्स गिर गए, वहाँ कोई किराए पे भी नहीं आना चाहता था, कोई उसको लेना भी नहीं चाहता था और वो पूरी बिल्डिंग सब हॉन्टेड हो चुका था। तो 15 साल बाद आखिरकार उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया ताकि उसकी यादों के साथ सब कुछ वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि फैनमैन ई की आत्मा वहाँ किसी को भी नहीं आने देती थी, चैन से नहीं जीने देती थी, क्योंकि वो हर कोई उसको देखता था। अब देखो, रियल में तो आत्मा ऑफ कोर्स नहीं आई होगी, बट अब ये स्टोरी इतनी दर्दनाक थी, जिसको भी इसके बारे में पता था, लोगों को सिंपैथी थी फैनमैन ई के लिए और इसीलिए शायद वो नजर आती थी सबको। या अगर सच में आत्मा होती है तो आप आत्मा मान लो, हम जो मानते हैं वही सच होता है। तो आप क्या मानती हो कमेंट करके बताना। कभी कभी लगता है कि भगवान होते हैं, लेकिन इस तरीके की जब क्राइम स्टोरी डिस्कवर करती हूँ मैं, तब मुझे लगता है कि अगर सच में भगवान हैं तो इतना ज्यादा बुरा किसी के साथ क्यों होने दिया, क्यों होने देते हैं। छोटी बच्चियों के साथ, किसी भी औरत के साथ भगवान इतना गलत होने ही क्यों देते हैं। पता नहीं, हम और आप तो बहुत छोटे लोग हैं, गॉड भगवान क्या चाहते हैं हम वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अपनी समझ में बस मैं यही सोचती हूँ कि बुरे के साथ बुरा क्यों नहीं होता है। अक्सर देखते हैं हम लोग, बुरे लोग सक्सेस पा रहे होते हैं, अच्छे लोग, प्यारे लोग, उनके साथ बहुत गलत होता है। पता नहीं, ये मिस्ट्री तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कभी। बाकी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी और जब मैंने स्टोरी को डिस्कवर किया, ये केस स्टडी पूरी की, तो आई वॉज शॉक्ड एंड बहुत मूड ऑफ हो गया था। बट थैंक गॉड कि उन लोगों को पकड़ लिया गया। अब वो लोग और ऐसे किसी लड़की के साथ टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज तो अच्छी हुई। बाकी फैनमैन ई के साथ जो जो टॉर्चर हुआ, जो जो उसने झेला होगा, हम और आप मिलकर के तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना कुछ झेला उसने। और मैंने सिर्फ 10% ही बताया है उसके साथ उन लोगों ने क्या किया। उस लड़की के साथ इन लोगों ने इससे भी ज्यादा बद से बदतर हालत उसकी कर दी थी। इसके बारे में आप गूगल करोगे, आपको सारी स्टोरी मिल जाएगी। खैर, ये इस तरह की वीडियोस बनाना एक खुद ही अपना मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं डूब सी जाती हूँ इन सब चीजों में। बाकी ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं। एंड आई लव दिस जॉनर, हॉरर क्राइम पोस्ट, एंड आई लव टू एक्सप्लोर मोर। मतलब हम सिर्फ लवी लवी दुनिया में नहीं रहते हैं, ये दुनिया बहुत डार्क है। इस दुनिया का एक डार्क साइड भी सबको पता होना चाहिए। सो इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।